आखिरकार कर्नाटक विधानसभा में शुक्रवार को वो चर्चित बिल पास किया गया जिसमें मुस्लिम समुदाय को सरकारी ठेकों में आरक्षण देने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की सरकार ने इस बिल में मुस्लिम समुदाय के लिए 4% आरक्षण की व्यवस्था की है। इस फैसले का विपक्षी बीजेपी ने कड़ा विरोध किया है और इसे असंवैधानिक बताते हुए कानूनी चुनौती देने की बात कही है। इतना ही नहीं, इस दौरान विधानसभा में भी भारी हंगामा देखने को मिला। कर्नाटक में आज सिद्धरमैया सरकार ने किया है वो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है और इसलिए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि राहुल इज अनफिट फॉर अ साउंड पॉलिटिकल डिसीजन। राहुल गांधी कहीं न कहीं पॉलिटिकली अनफिट हैं और इसी कारण से वो तुष्टीकरण के माध्यम से और अपीजमेंट के माध्यम से अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। Because Rahul Gandhi, the scion of Congress politics, the Congress party, is unfit politically and knows very well that he would not be able to deliver politically. That is the reason as to why he is using the crutches of appeasement to further his ambition in politics. मित्रों, आज 4% से शुरू हुआ है, कल 100% तक जा सकता है। असल में बिल पास होने के दौरान विधानसभा में बवाल हो गया। बीजेपी नेताओं ने सदन के भीतर जोरदार नारेबाजी की और विरोध जताने के लिए स्पीकर की सीट पर चढ़ गए। इतना ही नहीं, उन्होंने बिल की कॉपी फाड़कर स्पीकर की ओर उछाल दी, जिससे सदन का माहौल तनावपूर्ण हो गया। इस दौरान बीजेपी के सदस्य सीडी लहराते भी दिखे। उनकी मांग थी कि हनी ट्रैप घोटाले पर चर्चा चाहिए। वहीं बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट वीवाई विजेंद्र ने कहा कि कांग्रेस बाबा साहेब का अपमान कर रही है। My dear friend, Congress people who repeatedly talk about Dr. Baba Saheb Ambedkar, let me ask Mr. Chief Minister, where is the constitution provision to give contract for the Muslims, 4% reservation for Muslims? Where is the provision in the constitution on religion basis? Dr. Ambedkar himself was against any reservation based on the religion basis. Chief Minister is aware of all this. He is a senior politician who presented his 16th budget. The only intent of the Congress government and the Chief Minister Siddaramaiah is divide and rule. He wants to create confusion between Hindus and Muslims. He is exploiting the situation. So I demand, even now it's not too late, that Chief Minister reconsiders this decision. Otherwise, we are going to hit the streets. We are going to oppose this. उधर कांग्रेस सरकार ने इस बिल का बचाव करते हुए कहा कि ये अल्पसंख्यकों को सामाजिक न्याय और आर्थिक अवसर देने के लिए लाया गया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि ये कदम समावेशी विकास और सकारात्मक भेदभाव की नीति के तहत उठाया गया है, लेकिन कर्नाटक में आरक्षण पर सियासत जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।